टॉप 5 प्राइस एक्शन पैटर्न डिटेल में सीखेंगे। इनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर इनका स्टॉप लॉस लगेगा, कहां पर टारगेट लगेगा और क्या इनके पीछे की साइकोलॉजी होती है। कुछ साइकोलॉजी तो होती होगी ना, तभी तो ये पैटर्न बनते हैं। तो इनको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। चलो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पैटर्न गाइस हम सीखने वाले हैं वो है हमारा वी पैटर्न। मान लो मार्केट यहां पर खुला और नीचे गिरा सीधा, ठीक है, फिर इस लेवल पे जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सेलर्स बैठे हुए हैं, तभी यहाँ से मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आया था और दोबारा इस लेवल पे जाएगा और अगर सेलिंग के सिग्नल देता है तो हम सेल मार सकते हैं। समझ गए इस चीज़ को। तो ये होता है हमारा वी पैटर्न और यहाँ से अगर बाइंग के सिग्नल देता है तो हम ये ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये लेवल इस वी पैटर्न के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन है लेवल, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो फैसला लेना होता है अपसाइड और डाउन साइड का, वो हमारे हाथ में होता है। इस चीज़ को समझ रहे हो। यहाँ पर हमें क्रिटिकल फैसला लेना होता है कि यार ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। लेकिन ये वी पैटर्न की साइकोलॉजी यही होती है कि मार्केट यहाँ पर आया है तो मेन चांस होता है कि यार यहाँ से सेल ऑफ आएगा, ठीक है। मेन ये होता है इसका चांस। तो हमने वी पैटर्न को सीख लिया आज के दिन। अब दूसरा पैटर्न जो मैं आपको सिखाने वाला वो है इन्वर्टेड वी। इसमें क्या होता है, मैं इसको ग्रीन कर दूं। मार्केट में यहाँ पर खुला, बाइंग आई, दोबारा इस लेवल पे आएगा तो हमें पता है यहाँ बायर्स बैठे हुए, चांसेस हैं इसके कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ सकता है, तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। लेकिन इन्वर्टेड वी में ऐसा होता है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड वी पैटर्न हो गया। क्रिटिकल लाइन कौन सी है यहाँ पर, वो ये वाली लाइन है जहाँ पर हमें फैसला लेना है। चांसेस ऊपर के ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर मार्केट कंडीशंस देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमें फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन चांसेस इस ऊपर जाने के, ठीक है। तो पहले पैटर्न को जो हमने यहाँ पर किया था, यहाँ से सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग के लिए इसको और भी नाम दे सकते हैं, IBH कह सकते हैं, इनिशियल बैलेंस हाई। ये जो इनिशियल का हाई बना था उसके ऊपर जाता है तो उसको भी हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। और दूसरे वाले को कह सकते हैं इनिशियल बैलेंस लो स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो हमने दो स्ट्रैटेजी सीख ली, यानी कि दो पैटर्न सीखे। स्ट्रैटेजी तो नहीं कहेंगे, इसे हम पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। अगला पैटर्न देखो, हर बार डेली मार्केट एनालिसिस में, डेली प्राइस एक्शन एनालिसिस में आपको सिखाता हूँ 7 बजे 7:30 बजे, ठीक है, कि यार ये M पैटर्न, W पैटर्न डेली ही बनते हैं, कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, M पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, तो जो यहाँ पर थे वो तो फंस गए ना भाई इस लेवल के ऊपर। और जब दोबारा मार्केट यहाँ आएगा तो ये जो बंदे होंगे उनकी साइकोलॉजी कितनी वीक होगी। मार्केट में वीक तो होती है ना लोगों की साइकोलॉजी, इसलिए तो 99% लोग लॉस करते हैं ना मार्केट में। रीजन क्या है लॉस का, यही तो रीजन है। समझ गए चीज़ को। तो यार उनकी साइकोलॉजी वीक होगी इस लेवल के ऊपर, समझ गए। तो दोबारा यहाँ जाएगा तो डर के मारे बेच देंगे। वो कहेंगे भाई कम प्रॉफिट कम लॉस में निकल लो यहाँ से, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। M पैटर्न आपको दिखेगा बार बार खुद को रिपीट करता हुआ और नीचे की ओर सेलिंग के मौके मिलते हैं हमें M पैटर्न के अंदर। इस चीज़ को समझ गए आप। और अगला पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यह है W पैटर्न। मार्केट नीचे की ओर गिरा, यहाँ पर जिन्होंने सेल किया यहाँ पर, और वो सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने रिवर्सल पकड़ा, ये यहाँ फंस गए। दोबारा यहाँ आए तो इनकी हालत ख़राब। इन्होंने कहा भाई अब ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से निकल लो, नो प्रॉफिट नो लॉस ले। तो फिर बाइंग आती है और यहाँ पर हमें भी एक मौका दे जाती है। समझ गए। स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं वी और इन्वर्टेड वी के भी स्टॉप लॉस बता दूँ आपको। तो देखो वी के अंदर स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, यहाँ से अगर हम सेलिंग के मौके ढूंढेंगे तो हम स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर टूटता है तो ये एक ब्रेकआउट ट्रेड भी बनता है अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं। और इन्वर्टेड वी के अंदर हम स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं और टारगेट यहाँ का रख सकते हैं और पहला यहाँ रख सकते हैं कहीं बीच के अंदर, ठीक है। तो M पैटर्न में हम कहाँ रख सकते हैं, M पैटर्न के अंदर हम अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट पहला ये रख सकते हैं, फिर ये रख सकते हैं और ऊपर की ओर ब्रेकआउट भी आएगा तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों साइड तैयार रहना होता है, ब्रेकआउट के लिए भी और नीचे के लिए भी, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। और W मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पहला टारगेट, दूसरा यहाँ रख सकते हैं टॉप वाला। समझ गए। तो इस तरीके से हमें करना होता है ट्रेडिंग को। तो अगला जो लास्ट पैटर्न हम सीख रहे हैं वो है बॉक्स ब्रेकआउट। मान लो मार्केट यहाँ पर खुला और यहाँ पर कंसोलिडेशन होता रह गया, तो ये बॉक्स सा बन गया ना कुछ,
अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ से एक सेलिंग का मौका मिलता है। स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रख सकते हैं हम लोग, समझ गए इस चीज़ को। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ये हो सकता है, अगर 4, 5, 10 दिन के लिए होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। टारगेट 1:2 नीचे और ट्रेलिंग कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा यहाँ बुक करो, थोड़ा यहाँ बुक करो, थोड़ा यहाँ बुक करो और यहाँ इस हिट हो, यहाँ से निकल लो प्रॉफिट लेकर के। समझ गए इस चीज़ को। तो इस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बॉक्स ब्रेकआउट। वैसे ही अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आ जाए यहाँ से, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का यहाँ पर, और हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट 1:2 पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मान लो आपने यहाँ बाय किया, मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो थोड़ा पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। समझ गए। एक टिप और जो देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए, देखो ब्रेकआउट ट्रेड में क्या होता है ना, ये साइडवे है, ब्रेकआउट आ गया, तो लोग क्या करते हैं ना, पहली ही कैंडल पे बाय कर लेते हैं, सारा का सारा बाय नहीं करना होता है पहले ब्रेकआउट पे। यानी कि गाइस एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो, ये जो पहला ब्रेकआउट है यहाँ पर 25% बाय करो, थोड़ा ऊपर जाए फिर 25% बाय करो, थोड़ा ऊपर जाए फिर 25% बाय करो। समझ गए। अगर एक बार में बाय करोगे, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो आपका तो एसएल हिट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने सिर्फ 25% बाय किया और एसएल भी हिट हुआ तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ ना आपका। तो ये हमने टॉप 5 प्राइजेक्शन पैटर्न सीखे। अब इनको चार्ट पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर थोड़ा सा पीछे आ जाओ। एक पैटर्न में बताया था बॉक्स ब्रेकआउट, इस लेवल पे नज़र रखो और एक इस लेवल पे नज़र रखो। क्या ये बॉक्स सा है कुछ, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। उसके बाद अगर हमने शॉर्ट किया होता तो काफ़ी अच्छा, अगर यहाँ शॉर्ट किया तो इतना अच्छा मूवमेंट हमें मिला, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे आओ और भी एग्जांपल देखते हैं। एम पैटर्न का एग्जांपल देखो यहाँ पर, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। लेकिन ये जो यहाँ पर हमने शॉर्ट किया वो फेल हुआ, इसलिए यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना था और फिर यहाँ पर ये इधर मूवमेंट मिला। एक और स्ट्रैटेजी मैंने बहुत पहले आपको सिखाई थी, SAR, स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि ब्रेकआउट लाइन पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए इसको लगाने के लिए। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो स्टॉप कर दो, एग्जिट कर दो एंड रिवर्स कर दो पोजीशन को। तो भाई अगर किसी ने यहाँ पर एम पैटर्न पे लॉस ले करके पोजीशन को रिवर्स किया होता उस दिन, तो सारा लॉस भी कवर हो गया होता, ठीक है, और प्रॉफिट में भी चले गए होते। लेकिन यार इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा। मैं आपको एम पैटर्न दिखा रहा था, बस मेरा यही मकसद था। यहाँ देखो W पैटर्न, इस चीज़ को देख पा रहे हो, हमने तीनों पैटर्न देख लिए। या तो एंट्री यहाँ बनती थी या इसके ऊपर ब्रेकआउट पे बनता था, इस चीज़ को देख रहे हो यहाँ पर। और एग्जांपल देखो यहाँ पर, और एग्जांपल हम V पैटर्न का देख लो। अब यहाँ पर ये रहा, मार्केट फॉल कर रहा था, ऊपर गया इस लेवल पे, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई। फर्स्ट टाइम में तो आपका स्टॉप लॉस शूट हुआ, बट सेकंड टाइम जब क्लोज किया नीचे तो आपने स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रखा था, वो आपका रह गया और आपका ये टारगेट अचीव हुआ यहाँ पर, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको धोखा मैं नहीं देना चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस इज़ इंपॉर्टेंट। कोई भी दुनिया में स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं जो आपको स्टॉप लॉस लगाने से बचा ले, ठीक है। सो प्लीज़ यूज स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पर देखो मार्केट गिरा, थोड़ा सा W बना करके फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर ध्यान रखो थोड़ा सा, इस लेवल पे। तो यहाँ से जो शॉर्ट आया इसके नीचे, जो एक सेकेंड अच्छे से बनाते हैं इसको, है ना। तो जो ये रेड कैंडल बना है यहाँ पर, इसके क्लोजिंग नीचे आई ना, ये थोड़ा सा देखो एक चीज़ और सिखाता हूँ, जब ऊपर जा करके फिर क्लोजिंग देना तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये वाला वीडियो देख लेना ज़रूर, ठीक है, मैंने बना रखा है इसके ऊपर। तो यहाँ देखो, यहाँ एंट्री थी और काफ़ी अच्छा हमें मिला यहाँ पर टारगेट V पैटर्न पे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल जो रह गया हमारा U पैटर्न का रह गया, देखते कहीं बना था क्या हमारा U पैटर्न। ढूंढो, U पैटर्न ढूंढो, आप लोग भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पर V पैटर्न बना था क्या, लेकिन रेड सिग्नल था कोई यहाँ पर नहीं, तो यहाँ ब्रेकआउट आया है, सिंपल। यहाँ एंट्री थी ब्रेकआउट ट्रेड पे, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं, रुको 2 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ इन्वर्टेड V पैटर्न। पर देखो इन्वर्टेड V मिला है मुझे 2 तारीख को जा करके। क्यों नहीं मिल रहा था इन्वर्टेड V हमें ऐसे, क्योंकि मार्केट यार काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो यहाँ देखो एक इन्वर्टेड V हमें यहाँ पर मिला, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया फिर इस लेवल पे आया तो बाय किया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा लोगों को, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड V पैटर्न कहते हैं इसको। गाइस देखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा कि इस भाई ने बोला यहाँ पर इन्वर्टेड V बना हुआ है, बाय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप डिसाइड कैसे करोगे कि यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, यही तो स्किल है भाई। अदरवाइज हर कोई ट्रेडर बन जाता ना, हर कोई प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर लेता। प्रॉब्लम यही है, एम पैटर्न में आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ से ये नीचे जाएगा या इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, यही स्किल आप
आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, इस चीज़ को समझो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको बस, ठीक है। पैटर्न ये 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो लाइन पे फैसला लेते हो ये ब्रेकआउट आएगा या नीचे जाएगा, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मैं डेली प्राइस एक्शन का एनालिसिस डालता हूँ, चार्ट एनालिसिस डेली 7 बजे अपलोड करता हूँ मैं, तो उसको डेली देखो, 60-70 दिन देखो लगातार, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।